नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। हम अपने घटना चक्र की सामान्य हिंदी के तहत अपने जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसको यहाँ पर हम पूर्ण कर रहे हैं। तो देखो, ये जो आपका घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाली पुस्तक है। पूर्वावलोकन मतलब जो पिछले 25 वर्षों में सवाल आयोग द्वारा पूछे गए हैं, अर्थात यूपीपीएससी द्वारा जो पिछले 25 वर्षों में सवाल पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, उसी को ही लेकर ये पूर्वावलोकन है। उसमें ही सारे सवाल इसमें दिए हुए हैं और इनका अवलोकन करना देखो अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इन्हीं सवालों से ही हमें पता लगता है कि आयोग किस तरीके के सवाल बना सकता है आगे के लिए। तो उसी को ही ध्यान में रखते हुए हम इसको यहाँ पर पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आज आपका लेक्चर नंबर 4 होगा और जिसमें हम 200 तक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पूर्ण करेंगे, क्योंकि 150 तक मैंने आपको पहले ही 3 वीडियो में कवर करा दिए, क्योंकि हम 50-50 की सीरीज लेके चल रहे हैं, तो इसलिए आज आपके 50 इसमें भी कवर हो जाएंगे। अब देखो, ये जो आपका वीडियो होगा पूरी तरीके से यूपीपीएससी को डेडिकेटेड है, जिसमें आपका आरओ, एआरओ और एपीएस तीनों ही आपके एग्जाम इंपोर्टेंट होंगे और होने भी वाले हैं, क्योंकि एपीएस का तो आप देख सकते हैं कि 19 तारीख से फार्म भी भरे जा रहे हैं। आज ही 19 तारीख है, तो आज से इसके फार्म स्टार्ट भी हो जाएंगे भरने और एग्जाम भी बहुत जल्दी कराएगा आयोग। और आरओ एआरओ के लिए आपका इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो अक्टूबर में आ जाएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना 151 नंबर क्वेश्चन से। जैसे वो कहता है कि अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो अनुत्तरित शब्द के लिए ऐसा वाक्य देखेंगे जिसका, आप ऐसा कर लो, अनुत्तरित का मतलब ऐसा होता है कि जिसका जिस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं हो उसी को ही हम क्या कहते हैं, अनुत्तरित। अर्थात आप ये कह सकते हैं जिसका उत्तर दिया गया वो नहीं, जिसके अंदर अर्थ भरा हो ये भी नहीं है, जो आलोचना योग्य है ये भी नहीं है, तो जिसके उत्तर न दिया जा सके यही आपका आंसर होगा, बी आंसर लगेगा इसमें। तो जिसका उत्तर दिया गया हो उसे उत्तरित कहते हैं। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए हम उपयुक्त शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो अर्थ गर्भित करते हैं। आलोचना के योग्य जो होता है वो आलोच्य कहलाता है। करेक्ट है। अपने मत को मानने वाला, अपने मत को मानने वाले के लिए हम आत्मा भीमत कहते हैं उसको। आत्मा भीमत का प्रयोग करेंगे, सी आंसर लगेगा। और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला वो स्वेच्छाचारी होता है। अपने ही बस में रहने वाला स्ववश्य होता है। और मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी कहलाता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका जो कहा न गया हो, तो जो कहा न गया हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे जो कहा न गया हो उसे अकथित कहेंगे। डी आंसर आपका। तो जो कहा न गया हो उसे अकथित। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय। जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न हो सके उसे अव्यक्त कहते हैं। नेक्स्ट। एकथनीय शब्द का तात्पर्य है, तो अभी आपको बताया कि एकथनीय का क्या है, जो वाणी द्वारा न कहा जा सके या जो वचन वाणी द्वारा व्यक्त न कहा जा सके उसी को हम एकथनीय कहते हैं। डी आंसर। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा होगा। तो अनुश्रुति के लिए एक वाक्य जो होता है, अनुश्रुति का मतलब होता है परंपरा से सुना हुआ, अर्थात पीछे से जैसे हम सुनते आ रहे हैं उसी तरीके का, तो बी आंसर इसमें लगेगा। तो अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य जो होगा वो परंपरा से सुना हुआ होता है। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्ण कटु कहते हैं। सुनकर भी न सुनने का नाटक करना उसके लिए अनसुना कहते हैं। और जो सुनने योग्य है उसे श्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट। जो देखने योग्य है उसे क्या कहेंगे, देखो जो देखने योग्य है वो उसे दर्शनीय कहते हैं। ये आंसर आपका। तो जो देखने योग्य है उसे दर्शनीय कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी, तथा समान रूप से देखने वाले के लिए हम समदर्शी का प्रयोग करते हैं। जो सभी को प्रिय है उसे सर्वप्रिय कहा जाता है। नेक्स्ट है। जो पृथ्वी से संबद्ध है, जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे क्या कहेंगे, उसे पार्थिव कहते हैं। डी आंसर आपका। इस लोक से संबंध रखने वाले के लिए हम यही लोक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है। पृथ्वी से संबद्ध, फिर से अभी आपको बताया कि क्या होगा इसका आंसर, पार्थिव होगा। पृथ्वी से संबद्ध आपका पार्थिव, बी आंसर। पृथ्वी से संबद्ध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द जो होता है वो पार्थिव होता है। जो भू को धारण करे उसे भूधर कहते हैं। जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे स्वयंभू कहते हैं। और भूमि से जन्म लेने वाले के लिए हम भूमज शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है। भूधर शब्द का एक वाक्य क्या होगा, देखो भूधर शब्द का होता है जो उसने भू को धारण करा था, जो भूमि को धारण किए हुए है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी, जो भू को धारण किए हुए है। नेक्स्ट है। जो पहले था पर अब नहीं है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे हम, जो देखो जो पहले था अब नहीं है उसे हम भूतपूर्व कहते हैं। सी आंसर आपका।
तो जो पहले था अब नहीं है उसके लिए एक शब्द भूतपूर्व का प्रयोग करेंगे। जो पहले जन्मा हो उसे पूर्वज कहते हैं। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे अंत्यज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कठिनाई से मिलता है जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। ये आंसर। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहा जाता है। जिससे लाभ न प्राप्त हो उसे अलभ्य कहेंगे। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अप्राप्य कहा जाता है। जो उपलब्ध न हो उसे अनुपलब्ध कहते हैं। नेक्स्ट। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए हम एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? देखो, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए हम यूज करते हैं दुर्बोध। सी आंसर। जो कठिन हो उसे क्लिष्ट कहते हैं। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसके लिए हम दुर्गम शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट। जो आंखों से परे हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो जो आंखों से परे है उसे परोक्ष कहते हैं। बी आंसर। जो आंखों से परे परे है उसके लिए हम परोक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। जो आंखों के समान है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जो देखने योग्य है उसे द्रष्टव्य कहते हैं। नेक्स्ट। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उस शब्द के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? तो जो आंखों के सामने उपस्थित है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। ये आंसर आपका। जो आंखों से परे हो उसको हम परोक्ष कहते हैं। जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट। अथाह। अथाह शब्द का एक वाक्य क्या बनेगा? देखो, अथाह शब्द के लिए बनता है जिसकी गहराई न नापी जा सके, अर्थात बी आंसर। तो जिसकी गहराई न नापी जा सके उसको अथाह कहते हैं। और जिसकी गहराई नापी जा सके उसे था कहते हैं। जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। जिसकी कोई सीमा न हो उसे असीमित कहा जाता है। नेक्स्ट। संदेश ले जाने वाले के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो संदेश ले जाने वाला होता है संदेश वाहक। डी आंसर आपका। उत्तर ले जाने वाला पत्रवाहक कहलाता है। सूचना देने वाला सूचनादाता कहलाता है। चपरासी या अनुचर किसी संगठन या संस्थान या कार्यालय में होते हैं जो संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट। अनिश्वर शब्द। देखो, अनिश्वर शब्द का अर्थ होता है जो कभी नष्ट न होता हो, अर्थात नष्ट न होने वाला। सी आंसर आपका। तो नष्ट न होने वाले के लिए अनश्वर और नष्ट होने वाले के लिए हम नश्वर कहते हैं। ईश्वर को न मानने वाले के लिए नास्तिक का प्रयोग करते हैं, और जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक उसको आस्तिक कहते हैं। और जो इंद्रिय द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहा जाता है। नेक्स्ट। सद्वा शब्द के लिए एक वाक्य सुनना है। देखो, सद्वा शब्द उसे कहते हैं जिस स्त्री का पति जीवित होता है, अर्थात जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सद्वा कहेंगे। सी आंसर होगा। और जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे अवीरा कहा जाता है। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अद्योड़ा कहा जाता है। जबकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा उसे आगत पति का कहते हैं। नेक्स्ट। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं सद्भा। बी आंसर। पति युक्ता स्त्री, अर्थात पति युक्ता स्त्री को हम बोलते हैं एक तरीके से सद्वा। जिस स्त्री का पति हो उसको हम सद्वा कहेंगे। सी आंसर। व्यर्थ खर्च काट डालने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो व्यर्थ खर्च करता है उसे अपव्ययी कहा जाता है। ये आंसर होगा इसमें। तो व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए अपव्ययी शब्द का प्रयोग करते हैं। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला उसे फिजूल खर्च कहते हैं। कम खर्च करने वाले के लिए मितव्ययी कहते हैं। और कठिनाई से पैसे निकालने वाला अर्थात जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाले के लिए हम कहते हैं कृपण। नेक्स्ट। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, फिर से आ गया, इसे ही हम क्या कहेंगे? कृपण कहेंगे। बी आंसर। परित्यक्त्या। परित्यक्त्या क्या होती है? तो परित्यक्त्या होता है एक वह स्त्री जिसको उसके पति ने छोड़ दिया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री। सी आंसर आपका। वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो उसे विधवा कहेंगे। जिस स्त्री के पुत्र और पति हो उसको पुरंदरी कहते हैं। और वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसे पर किया कहा जाता है। नेक्स्ट। गजगामिनी। गजगामिनी मतलब गज के समान, अर्थात हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को ही हम क्या कहते हैं? गजगामिनी कहते हैं। बी आंसर होगा। गजगामिनी के लिए हाथी की तरह चलने वाली स्त्री के लिए कहते हैं, और जबकि मिर्ग के समान आंखों वाली स्त्री के लिए हम मृग नयनी कहते हैं। मीन की तरह सुंदर आंखों वाली स्त्री मीनाक्षी कहलाती है। हंस के समान चलने वाली स्त्री हंसगामिनी कहलाती है। नेक्स्ट। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसे हम क्या कहेंगे? देखो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं वैवाहिकी। सी आंसर। तो वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसे वैवाहिकी कहा जाता है। जिसे संतान पैदा न होती हो उसे वंध्या कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं।
जिस लड़की का विवाह हो चुका है उसके लिए विवाहिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वनस्पति का आहार करने वाले वाक्य के लिए हम क्या कहते हैं? जो जो वनस्पति का आहार करता है उसे हम एक तरीके से वनस्पत्याहारी कहते हैं। आपका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। शाकाहारी मत लगा देना। तो वनस्पति का आहार करने वाले के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वनस्पत्याहार, और फल का आहार करने वाला फलाहारी कहलाता है। शाक का आहार करने वाला शाकाहारी कहलाता है। और आहार न करने वाला निराहारी कहलाता है। नेक्स्ट, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करता है उसे हम एक तरीके से कहते हैं प्रतिवादी। बी आंसर होगा इसका। तो जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करता है उसे प्रतिवादी, जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे अभियुक्त कहते हैं, जो मुकदमा दायर करे उसे वादी कहते हैं, जो तेज चलता है उसे शीघ्रगामी कहते हैं। नेक्स्ट, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे, देखो जिस पर जो मुकदमा चलाया गया है उसे अभियुक्त कहते हैं। सी आंसर। जिसे बुलाया ना गया हो उसको एक शब्द में प्रयोग करते हैं हम अनाहूत। नेक्स्ट, जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं, जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं, जो इधर उधर घूमता हुआ जाए उसे आगंतुक कहते हैं, अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला आतिथ्य कहलाता है, जबकि आतिथ्य द्वारा की गई सेवा के लिए आतिथ्य का शब्द का प्रयोग करते हैं। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे आतिथेय कहते हैं। नेक्स्ट, जिसके आने की तिथि न हो, जिसके आने की कोई तिथि नहीं उसे अतिथि कहते हैं। ये आंसर होगा। अतिथि की सेवा करने वाले के लिए, जो अभी पीछे ही बताया, अतिथि की सेवा करने वाले के लिए हम आतिथेय शब्द का प्रयोग करते हैं। डी आंसर। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, तो जिसे भले बुरे का ज्ञान नहीं हो उसे अविवेकी कहते हैं, और जो भले बुरे का ज्ञान रखता हो उसे विवेकी कहेंगे, जबकि जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे विवेकी कहते हैं। जो जल्द समझ में न आए उसके लिए दुर्बोध शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे सरलता से न जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। पाद मस्तक, अपाद मस्तक का अर्थ होता है पैर से मस्तक तक, अर्थात आपका आंसर जो लगेगा वो सी होगा इसमें। अपाद मस्तक पैर से मस्तक तक, वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं उसे आपत काम कहते हैं, वह जो पैरों से पान करता है उसे पादप कहते हैं। सिर का मुकुट सिरमोर कहलाता है। नेक्स्ट, नीले रंग का कमल, देखो नीले रंग का जो कमल होता है उसके लिए हम इंदिवर शब्द का प्रयोग करते हैं, और लाल रंग के कमल के लिए उसके लिए हम पुंडरीक शब्द का प्रयोग, और सफेद रंग के लिए पुंडरीक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो नीले रंग का कमल इंदिवर, और जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं, और सफेद रंग का कमल जो होता है वो पुंडरीक कहलाता है, जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाक्ष कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसे अद्ध प्रसूत कहेंगे। बी आंसर। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसे अद्ध प्रसूत कहा जाता है। गोद में लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। जिसने निम्न जाति में जन्म लिया हो उसके लिए अंत्यज शब्द का प्रयोग करते हैं, और जन्म देने वाली के लिए पिरसु शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं उसे नास्तिक कहते हैं, और जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक कहलाता है। पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं। किसी पर श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वेदज, स्वेदज शब्द का अर्थ क्या होगा? देखो स्वेदज का अर्थ होता है, श्वेत का मतलब होता है सफेद ग्रंथियां, और इनसे क्या निकलता है? पसीना शरीर से, तो अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाला। सी आंसर। अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए अंडा शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वयं से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वयंभू शब्द का प्रयोग किया जाता है, और भूमि से उत्पन्न वाले के लिए भूमिज कहा जाता है। नेक्स्ट, निरामिष, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग किया गया है? तो ये होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मांस नहीं खाता उसे हम निरामिष कहते हैं। तो बी आंसर। जो आमिष या मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहा जाता है। जो मांस खाता है उसे सामिष कहते हैं, जबकि मांस और शाक दोनों खाने वाले के लिए हम सर्वाहारी शब्द का प्रयोग करते हैं। शाक खाने वाले को शाकाहारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे हम बोलते हैं सदावर्त। ए आंसर। सर्वदा कल्याण करने वाले के लिए सदाशिव का प्रयोग किया जाता है। सदा रहने वाले के लिए सदाभाव। हमेशा सुखी रहने वालों के लिए सदा सुख कहते हैं उसको। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उस शब्द के उसके लिए हम प्रयोग करेंगे, उसे बोलते हैं दुर्भिक्ष। सी आंसर। जो बिना काल का हो उसे अकाल कहा जाता है। बुरे दिन के लिए एक शब्द होता है दुर्दिन, जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धुर्ष कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अज्ञ, या अज्ञानी भी कह सकते हैं उसको आप। तो जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ भी कह सकते हैं, अज्ञानी भी कह सकते हैं। जो जानता हो उसे विज्ञ कहते हैं।
जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं, और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। Next, अंतरिक्ष शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? देखो अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग होता है धरती और आकाश के बीच का स्थान। तो आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग धरती और आकाश के बीच के स्थान के लिए होता है। देवों का निवास स्थल देवलोक कहलाता है। ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं, और आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहते हैं। नेक्स्ट, जो गणना के अयोग्य है, जिसकी देखो गणना न की जा सके उसे हम क्या करेंगे? उसके हम नगण्य कहेंगे। जो गणना के अयोग्य है उसे नगण्य कहा जाता है। जिसकी गणना न की जा सके उसके लिए अगणनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसकी संख्या सीमित न हो उसके लिए हम असंख्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसकी गणना की जा सके उसे गणनीय कहते हैं। नेक्स्ट, मर्मज्ञ शब्द किस वाक्य के लिए प्रयोग हुआ है? देखो मर्मज्ञ होता है एक गूढ़ रहस्य को जानने वाला। तो ये होता है कि किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य को जानना, मर्मज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट, जिसका आदि व अंत न हो, तो जिसका आदि व अंत न हो उसे अनादि अंत कहते हैं। बी आंसर। जिसका आदि व अंत न हो उसे अनादि अंत कहते हैं। आदि से अंत को आदोपांत कहा जाता है। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है उसे मृत्युंजय कहते हैं। जिसका अंत न हो उसे अनंत कहा जाता है। नेक्स्ट है औदार्य दाता। औदार्य दाता शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? देखो वो होता है जो उदारता से उत्तर देना जानता हो। तो अर्थात कहने का मतलब है जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, वो ही आपका बी आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है औदार्य दाता शब्द के लिए एक शब्द में जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसके लिए प्रयोग करते हैं हम। जो उदारता दिखाता है उसके लिए औदार्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जो उदार न हो उसके लिए अनुदार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो दान करता रहता है उसे हम दानी कहते हैं। नेक्स्ट, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसे हम एक तरीके से बोलते हैं अग्रसोची। डी आंसर होगा। तो जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा के लिए उचित शब्द होगा। इसी प्रकार जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु शब्द का प्रयोग करते हैं। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर रखता है उसे अग्रसोची कहते हैं। नेक्स्ट, जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं मरणोन्मुख। मरणोन्मुख बी आंसर। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली उसे मृत्युंजय कहते हैं, तथा मरा हुआ के लिए मृत शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? देखो स्मरणीय शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं बहुत दिनों तक स्मरण करने रखने योग्य होता है। अर्थात आंसर आपका ए होगा इसमें। तो स्मरणीय शब्द उस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है जो बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य होता है। जो भूलने योग्य हो उसे विस्मरणीय कहते हैं, तथा जो विश्वास करने योग्य न हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य है या जिस पर विश्वास किया गया है उसे विश्वसनीय कहते हैं। नेक्स्ट है जो स्मरण करने योग्य है उसके लिए हम क्या बोलेंगे? उसको स्मरणीय बोलेंगे। तो ये तो हो जाता है आपका लेक्चर नंबर 4 समाप्त। 200 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। लगभग इसमें अभी 100 क्वेश्चन और बचे हैं। तो आपको लिए 2 लेक्चर और अभी आएंगे, ए अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए। और यदि आपको देखो रिवीजन के लिए लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और अभी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो जैसे आर ओ आर ओ, बी ओ, यूपी पीसीएस, यूजीसी नेट में ओनली हिस्ट्री और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। तो वहाँ भी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।